प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी कलीसिया की तरफ से बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। मैरी क्रिसमस। प्रभु आप सबको आशीष दे और ये त्यौहार आप सब के लिए बहुत सी खुशियों को लेके आए और प्रभु यीशु मसीह आप सबके हृदयों में वास करे और आप सबको आशीषित करे। अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। यशायाह 7:10 से 14। और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ इस तरीके से बताता है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझते हो? छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत से आशीष दे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के वर्जिन बर्थ के बारे में जानेंगे कि ये परमेश्वर की क्या योजना है और इस योजना को हम तक पहुंचाने का परमेश्वर का क्या उद्देश्य था। इसी कुमारी से जन्म लेने को ही आज हम थोड़ी देर के लिए उस पर विचार करेंगे। यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी की थी और आज से 740 साल पहले उसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी की थी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक में कि इस कारण आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा और सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और आज इसी विषय को हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार से देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने इस बारे में हमें तभी बता दिया था जब आदम और हव्वा ने पाप किया। अब देखिए, उत्पत्ति 3 और उसके 5 में ही परमेश्वर ने इस बात का हमें थोड़ा सा हिंट दे दिया था। और इसमें देखें 3 और 15 में यहाँ पर लिखा है, जब उसने शैतान को डांटा क्योंकि उसने स्त्री को बहकाया था, तब उसने क्या कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। किसके? मैं इस स्त्री के और तेरे बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में। स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह स्त्री का वंश था। वो आदम से पैदा नहीं हुए थे, वो स्त्री का वंश था। उसने कहा था इसलिए बात करूँगा, और वही परमेश्वर ने शैतान के सिर को उस सलीब के ऊपर कुचला, उस शैतान के सिर को सलीब के ऊपर कुचला स्त्री के वंश से। और परमेश्वर जो है, उस प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस स्त्री का वंश थे। परमेश्वर ने आदम के लिए नहीं कहा कि तेरे वंश को, तेरे वंश में और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूँगा। स्त्री के लिए कहा, यानी कि हव्वा को ये बात बताई गई कि तेरे वंश में और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूँगा। और यही बात वचन में हमने अभी पढ़ी कि वो एक कुमारी गर्भवती होगी, यानी स्त्री का वंश होगा। वो उसका प्रभु यीशु मसीह का पिता स्वर्गीय पिता था। उसने अपनी पवित्रता, सिद्धता, परमेश्वर की सिद्धता को प्राप्त करा था, क्योंकि मनुष्य ने पाप करने के बाद, आदम ने पाप करने के बाद अपनी पवित्रता और उस सिद्धता को खो दिया था। अब वो एक पापी मनुष्य रह गया था, पाप उसके स्वभाव में समा गया था और मनुष्य पूर्ण रूप से पापी हो गया था। जैसे हम जानते हैं, कोई बेल है, अगर उसमें कड़वा फल लगता है तो जब भी उसमें फल लगेगा और जितना भी फल लगेगा और जो भी फल लगेगा वो कड़वा ही होगा। इसी तरीके से मानव जाति भी पापी हो गई और उसके बाद वंश दर वंश ये पाप
हम में आता चला गया और इस पाप को के निवारण के लिए परमेश्वर ने ये योजना हमें बताई। जो भजन संहिता अगर हम उसकी 51 और 5 में पढ़ें तो दाऊद बड़ी अच्छी तरीके से हमको बताते हैं कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ, यानी कि मेरे माता पिता जो संसारिक थे और वो पापी थे, इसलिए मेरा जो जन्म हुआ वो भी पाप में ही हुआ। लेकिन आगे देखें, परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम जो कि एक पवित्र स्त्री थी, उसने गर्भ धारण किया। और किस तरीके से हम पढ़ेंगे, मती देखिए, मती उसका पहला अध्याय 18 से 25 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। मती उसका पहला अध्याय और उसकी 18 से 25 यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना ना चाहा, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का एक दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार होगा। ये इसलिए हुआ कि वो वचन जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो वचन जो यशायाह भविष्यवक्ता ने 740 साल पहले कहा, आज से लगभग 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा वो वचन जो है पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सच और हर तरीके से मानने योग्य है। 18 आयत में लिखा है कि उनके इकट्ठा होने से पहले, यानी उनके पति पत्नी के रूप में साथ रहने से पहले, इसमें लिखा है जो उसके गर्भ में है वो पवित्र, 20वीं आयत में लिखा है गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और 25वीं आयत में लिखा है कि जब तक वह पुत्र ना जनी आदम उसके पास नहीं गया, क्योंकि उसके गर्भ में जो था वो पवित्र आत्मा की इस सामर्थ से वो गर्भवती हुई थी और वो दोनों अलग अलग रहे। अब देखिए इसी तरीके से लूका 1 और उसकी 26 से 38 भी आयत में आपके सामने पढ़ दूँ, क्योंकि उसमें भी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में यहाँ लिखा है कि 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का साया तुझ पर छाया करेगा, इसलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावहीन नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और यहाँ पर भी हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो संसारिक विधि के अनुसार नहीं, स्त्री और पुरुष के मेल से नहीं हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती हुई, और उसके बाद उसका प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए लिखा है कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसका संसारिक पिता नहीं था, उसका जो पिता परमेश्वर था वो स्वर्गीय पिता था। क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी
ये अद्भुत योजना है जो परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए बनाई थी। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के स्वभाव में पाप नहीं था। प्रभु यीशु मसीह की अगर वो स्त्री और पुरुष के मेल के द्वारा जो संसार होता तो ना तो वो पवित्र होता, ना वो शुद्ध होता, और ना ही वो हमारा उद्धार करता होता। लेकिन परमेश्वर ने ये बड़ा प्रबंध हमारे लिए किया कि कुंवारी से उसने जन्म लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि पाप से पाप नहीं मिटाया जाता, ना ही कीचड़ से कीचड़ साफ की जाती है। उसके लिए शुद्ध और निर्मल जल की ज़रूरत होती है, और प्रभु यीशु मसीह ने इसका समाधान किया। प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म लेने के द्वारा, इसीलिए क्योंकि उसका कुंवारी से जन्म हुआ, इसलिए वो शुद्ध था, सिद्ध था, पवित्र था, निर्मल था। और यही उस वर्जिन बर्थ की ज़रूरत थी कि हमें एक पुत्र दिया गया, और वो पुत्र था प्रभु यीशु मसीह। उसका शारीरिक पिता न होने के कारण वो पाप रहित था, पाप से अज्ञात था। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 5:21 के अंदर क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब पाप कैसे ठहराया उसे? देखिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत को हम आपके सामने पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसके ऊपर डाल दिया और उसे पाप बनाया। उसने हमारे सब के अधर्मों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, ताकि मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, सिद्ध हो जाए, हम पवित्र हो जाए। ये परमेश्वर की योजना थी। और प्रभु यीशु मसीह का पिता कोई संसारिक नहीं, वो स्वर्गीय पिता का बेटा था, परम प्रधान का पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा इस बात को प्रकट किया। इस बहुत से वचन है, लेकिन मैं चंद वचन आपके सामने रखूँगा जो इस बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पिता जो है वो स्वर्गीय पिता था। मत्ती 10 और 32 में लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। उसने आदम के यूसुफ के लिए नहीं कहा, जिसकी मंगनी मरियम से हुई थी। उसने कहा स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूँगा, क्योंकि उसका पिता जो था वो स्वर्गीय पिता था। इसी तरीके से मत्ती 12 और 50 में देखें, ये जब का जिक्र है, जब प्रभु यीशु मसीह के जो माता पिता और भाई बहन थे वो प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए। वो चेलों के साथ बैठे हुए थे। लोगों ने, बड़ी भीड़ थी, लोगों ने कहा कि देख तेरे माता तेरे भाई तुझे ढूंढते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ एक बात का हम गौर करें, प्रभु ने कहा वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। उसने ये नहीं कहा कि मेरा पिता, क्योंकि उसे पता था कि उसका पिता जो है वो स्वर्गीय पिता है, वो सिद्ध है, पवित्र है। इसलिए उसने कहा मेरे भाई, जो संसारिक रिश्तों में उसने बताया मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माता वो है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले, क्योंकि उसका पिता जो था वो परम प्रधान परमेश्वर था। इसी तरीके से यूहन्ना 8 और 38 में क्या लिखा है? मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता के यहाँ जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? जो उसने अपने पिता के यहाँ देखा है, यानी कि जो कुछ भी स्वर्गीय पिता ने उसे बताया, उसके यहाँ देखा, वही वो लेके हमारे बीच में आया और हमें उस नम्रता, दीनता, मेल, भलाई और बुराई से दूर रहने का पाठ पढ़ाया। ये वो काम था जो अपने पिता से लेके आया था, जो कि उसने हमको दिया। और हम क्या करते हैं? पूरी हमारे माता पे हम क्या बताते हैं? संसारिकता। संसारिकता में तुम वो करते हो जो तुम्हारे पिता से तुमने सुना है, यानी कि संसार की बातें, संसारिकता। और लिखा है कि संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। इसलिए यूहन्ना 16 और उसकी 28 में भी कहते हैं, मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ और फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। यानी कि मैं पिता से निकलकर इस संसार में आया हूँ, अब इस संसार को छोड़कर वापस पिता के पास जाता हूँ, यानी स्वर्ग के पिता के पास। किसी संसार में या किसी देश या किसी शहर के विषय में नहीं कहते,
वो अपने स्वर्ग के पिता के विषय में कहते हैं। और लिखा है दूसरा यूहन्ना 1:3 में लिखा है कि परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया, शांति और सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। और परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह, ये इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह का कोई संसारिक पिता नहीं था, वो स्वर्गीय पिता परम पवित्र प्रधान का बेटा था, जो कि लिखा था अभी हमने पढ़ा कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पाप रहित था, पवित्र था, सिद्ध था, जगत का उद्धार करता है और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ये इस कुंवारी से जन्म लेने के कारण परमेश्वर ने इस बड़ी योजना को मानव जाति के लिए बनाया, वरना हमारा उद्धार संभव नहीं था, क्योंकि संसारिक मनुष्य किसी के लिए भी पापों की क्षमा नहीं मांग सकता। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 और उसकी 1 से 5 में आपके पढ़ेंगे हम। देखिए यूहन्ना 15 और 1 से 5 यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या थे? जैसे अभी मैंने कहा कि हम कड़वे बेल फल की एक दाखलता थे, एक बेल थे, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा कि हम कड़वे पेड़ की जो दाखलता की डालियाँ थी उस अच्छी दाखलता के अंदर साट दी, उस अच्छी दाखलता में पैवस्त कर दी, ग्राफ्ट कर दी। अब हमारे अंदर जो जल बह रहा है वो शुद्ध वो बह रहा है, जो अच्छी दाखलता, जो प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा ना मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। अब हमारी डालियों में वो जल प्रवाहित हो रहा है और हमारा फल भी अच्छा होगा, क्योंकि हमें जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। इसीलिए अभी वचन में लिखा है कि उसके 3 पद में लिखा है कि तुम तो मेरे वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि वो अब हमारे अंदर जो प्रवाहित हो रहा है वो परमेश्वर का वचन, हम उन बुरी डालियों में वो अच्छा जल, शुद्ध और निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है, और इसीलिए वो डालियाँ भी शुद्ध और पवित्र हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उससे अलग होंगे तो कुछ नहीं कर सकते, और जो उसमें बना ना रहे तो परमेश्वर कहता है वो उसे मैं काट डालूँगा, उसे मैं काट डालूँगा। इसलिए अब मेरे और आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के द्वारा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। अगर ये वचन हमारे अंदर है तो हम एक अच्छी दाखलता है, हमारा कड़वापन ख़त्म हो जाता है उस विश्वास के द्वारा जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करते हैं, और हम एक अच्छी दाखलता बन जाते हैं, एक अच्छी बेल बन जाते हैं और एक अच्छे फलदार वृक्ष बन जाते हैं, क्योंकि हम उस वचन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया और हमने विश्वास किया, उसके द्वारा परमेश्वर कहता है कि तुम शुद्ध हो। अब देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने जाना कि उसका कुंवारी से जन्म क्यों हुआ, क्योंकि हमें एक पवित्र, सिद्ध और शुद्ध उद्धारकर्ता चाहिए था, और पिता परमेश्वर ने उसका प्रबंध करके उसे कुंवारी से जन्म देके हमारे लिए हमारी इस समस्या को सॉल्व किया। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या था। उन उद्देश्यों को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला उद्देश्य ये था कि वो स्वर्गीय पिता को मनुष्यों के ऊपर प्रकट करे, अपने पिता को, पिता के उन कामों को प्रकट करे। देखिए क्या लिखा है वचन में, यूहन्ना 1 और उसके 18 में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। इसीलिए उसने कहा है कि मैं वो तुम्हें बताता हूँ बातें जो मैं अपने पिता के यहाँ देखता हूँ, और वही बातें प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके सामने रखी है। इसी तरीके से हम देखें
यूहन्ना 14 और उसकी 24वीं आयत देखें। वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है, जो मुझ से प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा वो था जो पिता परमेश्वर ने उसे भेजा हमें कहने के लिए, और उसने इस तरीके से पिता परमेश्वर की मंशा को मेरे और आपके बीच में, तमाम मानव जाति के बीच में रखा, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पाए। आप पिता परमेश्वर को प्रकट करा कि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी भलाई चाहता है, इसीलिए उसने ये सारा प्रबंध मेरे और आपके लिए किया कि हम पिता परमेश्वर को जान सकें। दूसरा उद्देश्य क्या था उसका, परमेश्वर का, कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ होना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बैर पर परमेश्वर, पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बैर आ गया, पाप की एक दीवार आ गई थी, और प्रभु यीशु मसीह अब हमारा मध्यस्थ होकर हमारे बीच में खड़ा है। मध्यस्थ मतलब कि वो हमारी पिता की बात हमको बताई और हमारी पिता तक पहुंचाता है। देखिए, पहला तीमुथियुस 2 और उसकी 5 में लिखा है कि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई अथवा बिचौलिया या मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु एक ही मध्यस्थ है। और वो मध्यस्थता किस तरीके से करता है, जैसे मैंने अभी कहा कि पिता की बात हम तक पहुँचाई उसने और हमारी बातें पिता तक पहुँचाता है। लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 5 और 18 में। देखें परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। 2 कुरिन्थियों 5 और 18 यहाँ पर लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप कैसे कर लिया? इफिसियों 2 और 14 के अंदर लिखा है कि अलग करने वाली वो दीवार को उसने ढा दिया। कौन सी दीवार? वो पाप की दीवार जो हमारे बीच में थी, वो उसने ढा दी। कैसे? सलीब पर शैतान को कुचल के, उसके सिर को कुचल के, और हमारे लिए स्वर्ग के पिता के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचने का एक रास्ता खुल गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, यदि तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुम्हें देगा, वो तुम्हें देगा। इसलिए अब हमारा पहुंच जो है पिता परमेश्वर तक हो गई, क्योंकि वो बीच की दीवार जो थी वो गिर गई। और ये तो वो बात थी कि परमेश्वर पिता की दीवार उनसे उसने बीच की दीवार गिरा के परमेश्वर पिता की मंशा को हम तक पहुंचा दिया, उस उद्धार की मंशा को, उस परमेश्वर के प्रेम को हम तक पहुंचा दिया। अब साथ देखें आगे कि रोमियो 8 और उसकी 34 में क्या कहते हैं। क्या लिखा? रोमियो 8 और उसकी 34 यहाँ पर लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यानी कि पिता की बात उसने हम तक पहुंचा दी, और हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी बातों को पिता तक पहुंचाता है, हमारी माफ़ी को पिता तक पहुंचाता है। हम कमज़ोर हैं और हमारी बातों को उस स्वर्ग के पिता तक पहुंचाता है, हमारे लिए निवेदन करता है। शैतान हम पे दोष लगाता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नहीं, इनके गुनाहों को मैंने अपने लहू से धो दिया, इन्होंने मेरे नाम पर विश्वास किया, अब ये पापी नहीं है, इनके पाप माफ़ हुए, इनके पाप माफ़ हुए। और इस तरीके से वो हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता है। ये उसके आने का, ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है, और हमें चाहिए कि हम इसका पूरा लाभ उठा लें जब तक हमारे पास मौका है। अभी हमारे पास मौका है, और परमेश्वर का वचन जो है हमें इस तरीके से बताता है। अगर हम देखें हिजकिय्येल नबी की पुस्तक उसका 22 और 30 और 31, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधार दे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो कि मुझे नाश ना करना पड़े, परंतु कोई ऐसा ना मिला। इस कारण मैंने अपना रोष भड़काया और जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन ये उस वक्त की बात है, लेकिन अब मेरे और आपके बीच में एक बिचवाई है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ा है, हमारे लिए निवेदन करने के लिए।
हमें जो चाहिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर सुन के हमारी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है। ये बड़ा प्रबंध है प्रभु यीशु मसीह का। फिर तीसरा है कि वो मनुष्यों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए आया। कैसे? यूहन्ना 3 और 16 हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। और दूसरा है रोमियो और उसकी 23वीं आयत, और वहाँ पर लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आप तक पहुंचाया गया कि हम उस अनंत जीवन को पा सकें। ये प्रभु यीशु मसीह के आने का एक मेन उद्देश्य था। फिर दूसरा, चौथी बात जो हमारे सामने है कि वो पूरी सृष्टि को पाप से मुक्त करने आया, पूरी सृष्टि को पाप से मुक्त करने आया। रोमियो उसके 8 की 19 से 22 में आपके सामने पढ़ दूँ। रोमियो 8 और उसकी 19 से भाई यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि सृष्टि आशा भरी नज़रों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। मतलब कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र जनों के साथ फिर आएगा हमको लेने, तो बाट जो रही है क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की इच्छा से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्ता से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि अब तक मिलकर कर्राती और पीड़ाओं में तड़पती है, अब तक कर्राती और पीड़ाओं में तड़पती है ये सृष्टि। और प्रभु यीशु मसीह ने, पिता परमेश्वर ने इसका भी प्रबंध कर दिया कि कम से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उत्पत्ति 3 और उसकी 17 में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। और इसीलिए परमेश्वर ने यशाया 17 इसका भी हमारे सामने प्रबंध किया जैसे हमने पढ़ा। वो क्या प्रबंध था मैं आपके सामने रख दूँ। यशाया और उसका 65 और उसकी 17 आयत में क्या लिखा है। यशाया 65 और उसकी 17 आयत आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ और पहली बातें स्मरण में ना रहेंगी और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। क्योंकि परमेश्वर ये सृष्टि श्रापित हो गई तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की रचना करी, इसका भी प्रबंध किया। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पुरानी बातें हमें गई, हम एक नए इंसान बन गए, एक पवित्र और शुद्ध बन गए। तो परमेश्वर ने इस दूषित धरती को, इस दूसरी सृष्टि को हमारे नहीं बल्कि हमारे लिए एक नए आकाश, नई पृथ्वी, एक नई सृष्टि की रचना करी जिसमें कि वो हमको रखेगा। ये उसका एक विशेष प्रबंध था। इसलिए हमें उसकी इस योजना को आदर देना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना चाहिए। क्योंकि उस उद्धार को पाके ही हम इस नई पृथ्वी और नए आकाश के भागी होंगे, उस अनंत जीवन के भागी होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है। क्योंकि नया आकाश, नई पृथ्वी केवल उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये वचन उनके लिए कहा गया है। इसलिए जितनी ज़रूर हम चाहते हैं उस नए आकाश और नई पृथ्वी और उस नए जीवन को प्राप्त करना, उस हमेशा के जीवन को, तो परमेश्वर की इस योजना को अपने जीवन में उतार लें। और ध्यान रखें कि अब परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना मेरे और आपके लिए बनाई है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। प्यारे बाप आसमानी, तेरे उस प्रबंध के लिए सिर झुका के तुझे सिजदा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर,
कि तूने हमसे कितना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, और जो गुनाहों का बोझ हमें उठाना था, जो मार हमें सहनी थी, प्रभु तूने अपने प्रिय पुत्र पर डाल दी। तूने हमसे ज़्यादा प्यार किया। पिता परमेश्वर, अब हमें सबको तौफीक और ताकत नायत फरमा कि हर एक सुनने वाला प्रभु तेरे इस प्रबंध के अनुसार तेरे चरणों में आए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए और उद्धार पाए, ताकि प्यारे बाप आसमानी इस साल का जो क्रिसमस है वो सचमुच में हमारे लिए खुशियों का त्यौहार हो, हमारे लिए सचमुच में आनंद का त्यौहार हो, और प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में जन्म ले और हमारे हृदय शुद्ध और पवित्र और परमेश्वर के वचन से भरे हों, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही कहा है कि तुम तो उस वचन के द्वारा शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा। इसी तरीके से ये शुद्धता हमें बनी रहे। प्रभु यीशु, तुझसे निवेदन करते हैं कि जो भी दुख और तकलीफ़ और किसी परेशानी में है, तू उसे दूर करने का बड़ा अनुग्रह कर दिया कर। इस महामारी से बचा पिता परमेश्वर, इस महामारी को उठा ले, ताकि पिता परमेश्वर लोगों ने तुझे जान लिया और अधिक जाने और तेरी नज़दीकी में आ सके। सबके लिए आशीष मांगते हुए, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाइयाँ, बड़े दिन की बधाइयाँ, और सचमुच में ये क्रिसमस हम लोगों के लिए ऐसा क्रिसमस हो कि प्रभु यीशु मसीह का वास हमारे हृदयों में हो और हम अपने उसके वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने वाले हो सके। और फिर से मैं आपसे निवेदन करूँगा, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।